लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह में व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े 1510 चयनित अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मिशन रोजगार के संकल्प के तहत की गई इस भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। पेश है ये रिपोर्ट। लखनऊ में रविवार को लोक भवन में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई भर्ती में हुआ है। हाल में इसका परिणाम घोषित किया गया है। अब मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप में से जितने भी 1510 अनुदेशक चयनित हुए हैं, किसी को भी कहीं से सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। किसी को पता ही भी नहीं रहा होगा कि उसका चयन होगा नहीं होगा। जिसने तैयारी की होगी उसका चयन हुआ है। जिसने नहीं की होगी तैयारी करेगा, फिर आने वाले समय में होगा। एक विश्वास मन में होना चाहिए और ऐसा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही लोग काम करें। अब तो नौकरियों की एक पूरी बौछार हो रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार के संकल्प को पूरा करने के लिए 8 वर्षों में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसका किसी भी स्तर पर शोषण ना हो। योग्यता और क्षमता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। इसी सख्ती का परिणाम है कि आज भर्तियों में पारदर्शिता के साथ चयन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 400 साल पहले की बात करें तो यूपी देश का सबसे समृद्ध राज्य था, लेकिन व्यापक रूप से लूटपाट, शोषण और अराजकता थी। विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए, अंग्रेजों ने भी लूटपाट की। इसके बावजूद जब 1947 में देश को आजादी मिली तो उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 था। 1960 के बाद गिरावट शुरू हुई। 2016 तक प्रदेश का योगदान घटकर सिर्फ 8% रह गया। जब नीतियां स्वार्थ, वोट बैंक की चिंता और पारिवारिक हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, तो वे बर्बादी की ओर ले जाती हैं, जैसा कि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को पहुंचाया। आज पीईटी की जो परीक्षा है आज भी चल रही है, कल भी थी, आज भी है। 25 लाख नौजवान उसमें बैठ रहे हैं। इन 25 लाख नौजवानों के लिए हमें नौकरी की व्यवस्था करनी है अलग अलग सेक्टर में, और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश इसको दे सकता है। उत्तर प्रदेश में संभावना है। अलग अलग सेक्टर में हम इन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। कोई सरकारी नौकरी पाएगा, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी पाएगा, कोई एमएसएमई सेक्टर में पाएगा और कोई स्वयं का उद्यम स्थापित करेगा। उसकी उस स्केल को, जो 25 लाख का स्केल दिखाई देता ना, इस स्केल को स्किलिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे तो उसके हाथ को कार्य ही कार्य मिलेगा और उस कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। देश के 286 राजकीय आईटीआई में 92 ट्रेड संचालित हैं, जिनमें 1,84,280 सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ कुल 7,768 अनुदेशक पद स्वीकृत हैं, जिनमें 6,577 नियमित और 1,191 आउटसोर्सिंग पर हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2022 में आईटीआई में अनुदेशकों के रिक्त 2,406 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें से 1510 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो चुके हैं, जबकि 341 पदों का परिणाम जल्द घोषित होगा। व्यावसायिक शिक्षा विभाग अपने यहां एक कैरियर काउंसलिंग का भी सेल हर एक आईटीआई में जरूर खोले। ये इसलिए खोलें कि वहां पे बच्चों को शुरू से ही इसके बारे में प्रशिक्षण दिलाया जा सके। और कुछ क्षेत्रों में हमें देखना चाहिए प्रदेश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है। ये तीनों विभाग मिलकर के एक सेल यहां भी गठित करें जो मार्केट की डिमांड को देखता रहे। विभिन्न जो भी एम्बेसीज हैं उनके साथ संवाद बनाएं,
दुनिया में क्या है, देश के अलग अलग राज्यों में कैसी मैन पावर चाहिए, यानी राज्य में, देश में और दुनिया में। फिर उसी अनुसार उन्हें यहां पर लैंग्वेज का भी अभ्यास कराना, उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करके उस प्रकार के स्किल मैन पावर को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर पाएंगे तो उत्तर प्रदेश विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उस भूमिका को 2047 के पहले पहले उत्तर प्रदेश भी एक विकसित उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएगा। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी अब तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में कौशल विकास के जरिए राज्य देश की आर्थिक ताकत को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, लखनऊ।